चलिए, आज का टॉपिक लिख लीजिए आप लोग। आज का टॉपिक लिख लो, ये अपन का लास्ट क्वेश्चन था। नाउ राइट डाउन द टॉपिक डेरिवेटिव। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हेडिंग है आपका नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब मैं कुछ फॉर्मूलेस लिख रही हूँ बच्चों, एक एक करके आप लोग वो फॉर्मूले लिख लीजिए। ठीक है, नंबर 1 है आपका साइन इनवर्स एक्स, है ना, मतलब साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होगा। मैं लिख रही हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले लिखते जाओ बच्चों, और ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले सीधे यूज होंगे आपके सॉल्व करने में। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ cos inverse x, it is equals to minus 1 by x square, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ लिख लीजिए कॉट इनवर्स एक्स, इट विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन दिस, माइनस ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ इनवर्स एक्स। ठीक है, एक मिनट, यहाँ लिख लो सेक ऑफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मॉड ऑफ एक्स मतलब एक्स है बच्चों। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स की जगह आप एक्स भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट आएगा को लास्ट कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स दिस, यहाँ आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 सॉरी। ठीक है, ये फॉर्मूले है, कुछ याद कर लीजिए, ये आप लोगों को याद रखने हैं बच्चों, ये हम लोग एक एक करके यूज करेंगे। चलिए अब लिखते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। राइट डाउन द न्यूमेरिकल। नंबर 1 लिखो, differentiate the following functions with respect to x, with respect to x है। ठीक है बच्चों, नंबर 1 लिखो साइन इनवर्स, पहले लिखो साइन इनवर्स x बाय a। ठीक है, साइन इनवर्स x बाय a। चलिए लिखिए
सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग? क्या लिख लेंगे? लेट y इज इक्वल्स टू दिस, इसको आप y के बराबर मान लीजिए। लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है। देन dy dx क्या हो जाएगा? देन dy dx इज इक्वल्स टू, बताओ बच्चों। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ए। देखो साइन इनवर्स x का ये रहा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ हमारा x क्या है? पूरा x बाय a है, तो हम क्या लिखेंगे? यही फॉर्मूला लिखेंगे। देखो यही मैं लिख रही हूँ, बस x की वैल्यू आप चेंज कर दीजिएगा। x की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों? x अपॉन a का होल स्क्वायर। देखो बच्चों यही आएगा ना, है ना। अब क्योंकि हमारा ये चेंज हुआ है x, तो एक टर्म और क्या आएगा? डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ, किसका डी बाई डी एक्स? एक्स बाय ए का, क्योंकि एक्स बाय ए चेंज हुआ है, एज इट इज एक्स का फॉर्म नहीं है ना। आप क्या करो, आप ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर एलसीएम लेना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा 1 की जगह, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो वो ए हो जाएगा, ठीक है ना। लिखिए क्या आ गई वैल्यू? दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैं अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं भी वहां लिख के दिखा रही हूँ आप लोगों को, पेंटिंग में लिख के दिखा रही हूँ। देखिए क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और ये आ गया आपका डॉट, ये कितना आ गया बच्चों? एक्स बाय ए का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ गया? 1 बाय ए, यही आया ना। क्यों फर्स्ट ईयर? यस मैम। चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ दिखा देती हूँ। लड़कों आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस मैम। आ रहा है। मैं एक चीज समझा रही हूँ बच्चों, क्या था कि आपका था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स बाय ए, यही था ना। अब आप देखो बच्चों, नीचे अंडर रूट में आप एलसीएम लोगे ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही होगी ना बच्चों, इंटू 1 अपॉन ए। अब ये अंडर रूट ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ए बचेगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय ए। तो देखो ये ए और ये ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ बच्चों सही है? कुछ पूछना हो तो पूछिए। फर्स्ट ईयर क्लियर है ना? तो लिख दूं यही वैल्यू में वहां पर, ये हमने लिख दिया इक्वल टू, क्या आ जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस मैम। चलिए चलिए नेक्स्ट लिखिए, सेकंड, सेकंड लिखो। लिखिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, ये आपका सेकेंड टर्म। ये हमारा सेकेंड टर्म। चलिए सॉल्यूशन में करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में हम वही मानेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू दिस, लेट y इज इक्वल्स टू, ये मान लीजिए आप
लिख लिया बच्चों? यहां तक लिख लिया बच्चों? लिख लिया? यस मैम। अब जरा एक चीज देखो, क्या होता है कि हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, और हमारे पास दो फंक्शन हो एफ और एक्स के, एक हो f1 और एक हो f2, दोनों फंक्शन x के हैं, मल्टीप्लिकेशन में हैं, ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन, इनको हमें डिफरेंशिएट करना है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ f1 x2 क्या होता है? हम क्या करेंगे, f1 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे पहली में, और हम डिफरेंशिएशन किसका ले लेंगे? f2 का, एक्स f2 का, ठीक है, प्लस अब हम f2 को लिखा रहने देंगे और डिफरेंशिएशन किसका ले लेंगे? f1 का। तो ये कहलाता है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। समझ में आई ये चीज बच्चों सबको? क्यों, सबको समझ में आई ये चीज? ठीक है, चलिए अब हम लोग इधर क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा क्या है कि हमें किसका निकालना है? डिफरेंशिएशन इनका निकालना है। तो देखो यहाँ एक ये फंक्शन x का और एक ये फंक्शन x का है ना, प्रोडक्ट हो गए दो फंक्शन के, हो गए बच्चों? क्यों बच्चों, हो गए ना? तो देखिए देन dy over dx इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूं मैं, देन dy over dx is equals to, then dy over dx is equals to, चलिए लिखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, पहले हमने ये फंक्शन लिखा रहने दिया, ठीक है, और हमने dy by dx किसका ले लिया? दूसरे फंक्शन का, किसका? साइन इनवर्स x का, ठीक है, साइन इनवर्स x का हमने ये लिख लिया, प्लस अब हमने क्या लिखा? साइन इनवर्स x लिखा रहने दिया, और डी बाई डी एक्स ले लिया हमने किसका? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? मैम साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स है ना? हाँ, अब इसका क्या लेंगे? अगला टर्म क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जो ये वाला एक्स था, ये वाला जो एक्स था, इसका हमने यहाँ ले लिया। पहले तो हमने डी बाई डी एक्स इस पर लगाया, इस पर लगाया तो दो प्रोडक्ट का था, तो हमने पहला लिया, दूसरा का लिखा, प्लस दूसरा लिया, पहले का लिखा, फिर हमने सेकंड पर डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। बोलो इतना सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। लड़कों आप लोग को आ रहा है? लड़कों आ रहा है? ठीक है, जिसको नहीं आ रहा बच्चों पूछते जाना साथ साथ। अब इसको हटाते हैं हम, डी बाई डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स कितना होता है बच्चों? जल्दी बताओ कितना होता है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही मैम पापा तो साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स है ना, तो आपने एक्स क्यों लिखा है? बेटा ये दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, पहले आप इसमें इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना। ओके मैम। आया? हाँ, इनटू हमने क्या लिखना है, इसका वैल्यू लिखनी है साइन इनवर्स एक्स की, ये है ना, ये यहाँ लिख दिया हमने डिफरेंशिएशन की जगह, ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स लिखा रहने दिया। अब डी बाई डी एक्स इसका लिखना है, ये लिखना है हमें, तो इसको हम लोग इधर समझते हैं फिर लिखेंगे। क्या था हमारा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना बच्चों? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो ये बिल्कुल वैसे ही होगी, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का क्या होता है डिफरेंशिएशन? बताओ क्या होता है बच्चों, x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन? जल्दी बोलो। 2 एक्स की पावर माइनस 1/2। हाँ, 1/2 x की पावर माइनस 1/2। ये माइनस 1/2 कैसे आया है? ये कैसे आया है? 1/2 माइनस 1 से, माइनस उससे वैल्यू आई है माइनस 1/2, तो 1/2 x की पावर 1/2, x हमारा यही है, तो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, है ना।
अब हमारा x चेंज हुआ है, हमने खाली x ऐसे तो लिया नहीं है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बच्चों, सही है? सही है बच्चों? फर्स्ट ईयर लड़कों, सही है लड़कों? तुम लोग बोलो सही है? ठीक है, तो बताओ कितना आया? 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, और ये वैल्यू कितनी होगी डिफरेंशिएशन से? बताओ इसका डिफरेंशिएशन। हाँ हाँ बोलो। -2x -2x। लड़कों लड़कियां बोल रही हैं, आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। 2 से ये 2 कट गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? -x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, लिख सकते हैं? यस मैम। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यही लिख लेते हैं वहां। आप लोग यहां से नोट कर लीजिए कैसे आएगा, रफ में लिख लीजिए एक जगह इस पूरे टर्म को। ठीक है, मैं वहां डायरेक्ट लिख लेती हूँ, -x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां हमने लिख लिया डॉट, ये हमने लगाया डॉट -x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ये बताओ? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा? 1। 1। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 1। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर देखो, पहला वाला, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना बच्चों? ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह 1 लिख दूं? 1 हो गया। अब देखो ये 1 और ये -1 कट कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये -1 और ये +1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? तो क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है? ये 1 हटा दिया मैंने और इधर -1 हटा दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई? -x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस। देखिए यही आ गई वैल्यू। दिस इज द आंसर। कुछ पूछना हो पूछिए बच्चों। क्लियर हो रहा है सबको? मैम हाँ, देन वाली लाइन समझा देना एक बार। कौन सी वाली? देन लिखा है ना उसके बाद। तुम कौन बोल रही हो? योगिता। योगिता, तुम कहाँ थी जब ये पूरा क्वेश्चन हो गया? तब तुम पहले स्टार्टिंग से पूछ रही हो। नहीं मैम, ये वाली लाइन समझा दो, समझ नहीं आ रही कहाँ से हमें। तो बेटा जब मैंने तो लिखा पूरा तब क्यों नहीं बोला? ऐसे नहीं करते योगिता ना कि क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं पूछ रही हूँ बच्चों कुछ पूछना है, मैम वो शुरू से समझा दो क्या लिखा है। ऐसे क्या तरीका, जब मैं आप लोगों को बार बार लिखवा रही हूँ तो आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे हो? समझा तो मैं भी रही हूँ योगिता, लेकिन ये तरीका सही नहीं है बेटा। ना मैं ये कहूंगी कि आप लोग डाउट लेके जाइए कि आप डाउट मन में दबा लीजिए, लेकिन आप इस तरीके से मत करिए कि पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए आप पहली लाइन पूछे क्वेश्चन की। यहाँ मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला बताया था कि अगर F1 और F2 हो, आपकी इसको प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो आप लोग कैसे निकालते हैं। योगिता वो चीज देखी थी आपने? यस मैम। तो क्या कहा था हमने? पहले हमने F1 लिख लिया, पहला लिख लिया सम, और डिफरेंशिएशन दूसरे का लिख लिया, प्लस अब हमने दूसरा लिख लिया और डिफरेंशिएशन हमने पहले का लिख लिया। ठीक है, और ये x बचा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये लगा दिया। क्लियर हुआ बेटा योगिता? ठीक है मैम, थैंक यू मैम। आया नहीं आया ये बता? आ गया। आ गया। और किसी को कुछ पूछना हो? चलिए नेक्स्ट लिखिए बच्चों, थर्ड लिखो, राइट डाउन कॉस इनवर्स। थोड़े टफ होते जाएंगे बच्चों कैलकुलेशन से, है ना? कॉस इनवर्स
लिखो कॉज इनवर्स अपॉन में लिख रहे हैं हम, यहाँ लिखिए x माइनस, एक मिनट बच्चों, अपॉन में लिखा, यहाँ लिखिए x माइनस x इनवर्स अपॉन x प्लस x इनवर्स, x प्लस x इनवर्स, ये लिख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन लिख लीजिए, ये है, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, वैसे ही लिख लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू, लिखिए फटाफट, लेट y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स दिस, लिख लीजिए, लिख लिया बच्चों। यस मैम। फिर से हम इसी को चेंज करते हैं, x इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, x इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। यस मैम। ऐसे इसको भी कर लीजिए, यहां भी आप इसको 1/x लिख दीजिए, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, आप यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये x से x मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यस मैम। है ना। चलिए लिखते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, यहां लिख दिया हमने x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। और यहाँ सेम क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ क्या आ गया प्लस। ये चीज समझ में आई बच्चों, कैसे आया। यस मैम। फर्स्ट ईयर लड़कों आप लोग को आ रही है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, ठीक है बेटा, अब देखिए ये अपॉन x और ये अपॉन x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा आपका इक्वल टू cos इनवर्स, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1, हाँ x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, कहाँ गया, हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, ये है ना। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू, लिख लो, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू, आ गया cos इनवर्स दिस। अब dy ओवर dx बताओ कितना आ गया बच्चों, देन dy over dx is equals to, हाँ बच्चों बताओ, cos इनवर्स x का देखिए डिफरेंशिएशन क्या है, ये है ना, -1 माइनस एक्स, और यहाँ x क्या है, x हमारा पूरा ये है बच्चों, पूरा x ये है हमारा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा सा टिपिकल है ये, ठीक है। क्या लिखूं, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस, अब x स्क्वायर में हमें ये लिखना है ना, ऐसे ले लेती हूँ, यहाँ लिखा -1 अपॉन, हाँ ये पूरा लिख लो, ठीक है, पावर 2, देखिए बच्चों यही आएगी ना, और क्या आएगा, अब क्योंकि x हमारा चेंज है तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी लिखेंगे जो हमने चेंज करके लिखा है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी, ये वैल्यू भी आ जाएगी, क्यों बच्चों, सही है।
चलिए अब जरा फटाफट सॉल्व करिए। यहाँ आप इसका होल स्क्वायर एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो वो 1 की जगह लिख दीजिएगा। 1 की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो खाली एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, है ना। चलिए फटाफट लिखिए, क्या हो गया, यहाँ पर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या आ गया आपका, ये मैं पूरा रिमूव कर देती हूँ, क्या क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस कर दीजिए, -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ डिवाइड वाला आ गया, है ना, ये डिवाइड वाला आ गया। इसको हम लोग जैसे पहले ऐसे कर रहे थे, मैंने आप लोगों को 2 में तोड़ के करा दिया था, वैसे वाले कर ले कि सिंपल कर ले, जैसे मैंने आपको ये करा दिया था, माइनस में पावर ले जाके करवा दिया था, ऐसा कर ले कि आप लोग को डिवाइड वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, वो देख लो, वो लिखना भी आप लोग को जरूरी है। लिखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ F1 अपॉन F2, मतलब क्या है, 2x के फंक्शन है, डिवाइड के फॉर्म में दे रखे हैं, और आपको उनका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर कर दो, F2 स्क्वायर, ठीक है, ये डिनोमिनेटर लिखा, न्यूमरेटर में इसी F2 को बिना स्क्वायर के यहाँ लिख दो, F2, फिर लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ F1, ठीक है, माइनस, अब F1 लिख दो और लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ F2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों डिवाइड का, लिख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है डिवाइड का। तो हमारा क्या था, इसी से मैं बता रही हूँ, नीचे लिख के बता रही हूँ, क्या था हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या था, -1, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -1 F1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 F2 हो गया। क्या लिखना है हमें, F2 का स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, होल स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो नीचे आ गया, न्यूमरेटर में फिर तुमने F2 लिखा है, होल स्क्वायर के बगैर F2 लिखा है, तो क्या लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ F1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ F1 कितना है हमारा, -1, हाँ, एक्स स्क्वायर -1, अब लगा दिया हमने यहाँ पर माइनस, फिर से F1 लिखना है, F1 यानी एक्स स्क्वायर -1, और डी बाई डी एक्स हमें किसका करना है, स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, बिल्कुल सही, ये लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आ गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आ गई, हाँ, एक्स स्क्वायर -1 का आपने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आएगी इसकी वैल्यू, बोलो बच्चों, एक्स स्क्वायर -1 को आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, कितनी आएगी वैल्यू, एक्स, हाँ 2x आएगी ना, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आ गई, 1 तो 0 कांस्टेंट है तो वो तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर -1 तुमने लिखा रहने दिया, इसी तरह तुमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का किया डिफरेंशिएशन, वो कितनी आई वैल्यू, 2x, फिर से 2x ही आई, क्योंकि प्लस 1 की फिर से 0 हो गई, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए अब ब्रैकेट खोल के लिख लीजिए,
2x का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया बच्चों? 2x क्यूब प्लस 2x का 1 से किया 2x माइनस 2x का स्क्वायर से किया 2x क्यूब माइनस, और ये माइनस प्लस हो गए, प्लस 2x है ना बच्चों, अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2x क्यूब और ये 2x क्यूब कैंसिल आउट हो गए। 2x प्लस 2x कितना हो गया बच्चों? कितना हो गया? 4x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। पूछो बच्चों, किसी को कुछ पूछना हो, कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो, पूछिए, बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है? लड़कों लड़कों आप लोग बताओ। आ रहा है? चलिए अब हम लोग कॉपी में लिखते हैं, वापस हम लोग आते हैं, इधर लिखते हैं। चलिए यहां तक हमने लिख दिया था, है ना? अब क्या करना है, दिस विल बी इक्वल टू, चलिए अब सॉल्व करके लिखेंगे हम लोग। ये तो यही रहा, अंडर रूट ऑफ दिस का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अगर आप चेंज करोगे क्या है कि इसकी वैल्यू, अच्छा ये माइनस में है बच्चों, है ना? तो ये क्योंकि माइनस में है तो मैं ऐसे लिख दूं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस का इधर लिख लो। ठीक है, हाँ इधर जरा खोलो ब्रैकेट, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? क्या होगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर? प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 एक्स स्क्वायर, है ना? माइनस ये भी सेम वैल्यू आएगी, बस 2x स्क्वायर आपका यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, है ना? यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव माइनस, बस, है ना? अच्छा डी बाई डी एक्स हमने ये किया है, इसको भी हम लोग लिख लें। ये हमारा कैसा हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, जो मैंने लिखा था वही फॉर्मूला लिख रही हूँ बच्चों। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लिख लिया, अपॉन में लिख दिया, यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, माइनस फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है ना बच्चों? यही आएगा ना बच्चों? थोड़ा सा मैं छोटा करके लिख देती हूँ तो पूरे में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? यही टर्म आएगा अपना। अब चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। इधर अंदर ये माइनस का साइन खोल दीजिए तो देखिए क्या आता है। क्या आ गया? ये तो माइनस, तो ये रहने दो, यहाँ आ गया आपका माइनस एक्स की पावर 4, है ना? माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह हमने लिख दिया 2x, और यहाँ भी हमने लिख दिया 2x, इसकी जगह भी आपने लिख दिया 2x। ठीक है बच्चों?
यहाँ देखिए x की पावर 4 x की पावर 4 से कट गया, ये +1 -1 से कट गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? कितना हो गया? 4x स्क्वायर, है ना? लिखिए लिखिए, ये आ गया आपका 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। और यहाँ हमारा कितना आ गया था बच्चों सॉल्व करके? ये कितना आ गया था? चलो वैसे ही लिख देती हूँ मैं, क्या क्या आ रहा है? 2x क्यूब प्लस 2x 2x क्यूब प्लस 2x ना, यस मैम, माइनस 2x क्यूब 2x क्यूब प्लस 2x प्लस माइनस 2x, एक मिनट, 2x क्यूब प्लस 2x प्लस माइनस 2x -2x क्यूब, है ना? और प्लस 2x ही आएगा, है ना? नहीं, माइनस 2x -2x क्यूब प्लस 2x है है ना? यही आएगा। ये d बाई dx हटा देते हैं बच्चों, यहाँ से भी हटेगा, यहाँ से भी हटेगा, यहाँ से भी हट जाएगा, d बाई dx हटा दीजिएगा सब जगह से, ठीक है? अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर कितना होता है बच्चों? अंडर रूट 2x ही बचेगा, 4 का अंडर रूट 2, x स्क्वायर का अंडर रूट x, तो 2x बचेगा। और ये x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से कट गया, ये 2x क्यूब यहाँ से कट गया, ऊपर क्या बचा? खाली क्या बचा ऊपर बच्चों? 4x, और नीचे कितना बचा? 2x बचा, है ना? और एक ब्रैकेट में ये बच गया x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एक तो ऊपर वाले से कट गया, एक बचा है ना बच्चों? ये खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया आपका, यही बचा। अब देखो फिर 2x फिर से कट गया, है ना? क्या बचा? इक्वल टू, आंसर कितना आ गया बच्चों? कितना आ गया? -2 अपॉन हाँ, x स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल सही, -2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। मुझे पता था ये यही गड़बड़ करेगा। लिख दो -2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ थोड़ा सा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, थोड़ा सा आप लोग घर से भी करके लेके आएंगे, और वैसे फिर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे ही, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसके फॉर्मूले लिखूंगी, कुछ इसमें फॉर्मूले आपके यूज होंगे, तो वो फॉर्मूले आप लोगों को लिखने हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? नंबर 1 है हमारा, लिख लीजिए tan इनवर्स, लिखिए tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ, अपॉन में लिखना है, लिखिए 1 प्लस साइन ऑफ x अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ x, ये लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, अब मैं इसमें हिंट बता रही हूँ बच्चों, आप लोगों को क्या क्या यूज करनी है, ठीक है? और वो हिंट यूज करके आप लोग सॉल्व करके रखेंगे, कल जब मैं कराऊंगी तब आप लोग आगे से आगे बोलेंगे। देखो हिंट क्या करनी है हमें, हिंट हमें रखनी है, हम साइन एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं कॉस के टर्म में, बताओ क्या रख सकते हैं साइन एक्स की जगह? बोलो, साइन एक्स कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं कॉस के टर्म में? कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है? आप क्या करोगे, जहां जहां ये साइन एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ आप cos पाई बाय 2 प्लस एक्स रखोगे, यहाँ नीचे साइन एक्स है, नीचे साइन एक्स की जगह भी आप cos पाई बाय 2 प्लस एक्स रखोगे। इतना समझ में आया बच्चों? इतना आया बच्चों समझ में? अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन कॉस थीटा, है ना? तो मैं ये बता रही हूँ
क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का? लिखिए 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स। टू यहां पर आ जाएगा आपका कॉस। देखो फटाफट फॉर्मूला लिखो। और हमारा देखो x हमारा ये है हमारा, सॉरी x बाय, ये हो जाएगा x बाय 2। यहाँ मैंने एक गड़बड़ लिखा है, ये हो जाएगा आपका x बाय 2। यहाँ भी x बाय 2 लिख लीजिएगा, x बाय 2 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ x की जगह बच्चों ये दे रखा है ना, यहाँ मैं x की जगह ये लिखूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, पाई बाय 2 की जगह क्या हो गया, पाई बाय 4। और x की जगह क्या हो गया, x बाय 2। यहाँ भी यही सेम चीज हो गई। अब आप लोग ये पुट करके सॉल्व कीजिएगा, मुझे आंसर बताइएगा कितना आया, ठीक है। सही है बच्चों, करोगे फर्स्ट ईयर? यस मैम। करके देखिएगा। मैम हाँ, जो चीज ना समझ में आए वो पूछिएगा, ठीक है। ये हिंट है बच्चों आप लोग। चलिए यहीं तक क्लास रोकते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे।